नर्मदे हर ओंकारेश्वर के मंदिर के नीचे ही आचार्य शंकराचार्य के गुरु की गुफा है, वो हम देखने गए। यहाँ आचार्य शंकर ने अपने गुरुदेव तपश्चर्या में लीन थे, तो अचानक माँ नर्मदा में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने के कारण सब शंकराचार्य के सब शिष्यों को लगा कि अभी अपने गुरु बाढ़ का जो पानी है वो इस गुफा में आएगा। तो शंकराचार्य ने अपने भक्ति के जोर पर माँ नर्मदा को एक घड़े में भर लिया और अपना शिष्यत्व उन्होंने सिद्ध कर दिया। शंकराचार्य का जन्म 508 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। वो कालड़ी में जल में और उनका निर्वाण केदारनाथ में हुआ। उन्होंने अपने 32 साल की आयु में ही बहुत सारे स्तोत्र लिखे और उसमें एक स्तोत्र आता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च स्तोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ईस्वी सन पूर्व 508 में जो उस समय के अनुसार भारत में बहुत सारा वामाचार हो गया था, उस वामाचार को मिटाने के लिए आदि शंकराचार्य का जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है और एक काम उन्होंने 32 साल में ही पूरा कर दिया था। हर ओंकारेश्वर के 3 मुख्य मंदिर पैकी ये तीसरा मंदिर है जो भगवान नारायण का है। यहाँ पर ओंकारेश्वर का एक मुख्य मंदिर है और उसके बाद ममलेश्वर का है। ओंकार ममलेश्वरम ऐसा शास्त्रों में और पुराणों में भी आया है। ये बहुत पुराना मंदिर है और ये भगवान विष्णु नारायण का है। ये आप पढ़ रहे हो। और यही से ही माँ नर्मदा मैया दिखाई देती है। बहुत सुंदर ऐसा दृश्य यहाँ से दिख रहा है। भगवान सूर्य की भी दर्शन हो रहे हैं और आगे आप देख रहे हो वो भी एक बहुत सुंदर ही ऐसा मंदिर दिख रहा है। वो जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है जो दिख रहा है ये। और ये माँ नर्मदा बह रही है और इसी कोने से हमको ओंकारेश्वर भगवान का भी दर्शन दिखाई दे रहा है। ये झूला पुल है और ये अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। भक्तों की जब भीड़ होती है तब ऊपर का पुल चलता है, वैसे चलता रहता है। वो जो दिख रहे हैं वो गोमुख घाट है और ये माँ नर्मदा का पात्र बहुत सुंदर दिख रहा है। ये भगवान विष्णु का मंदिर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्राचीन, बहुत पुराना ये मंदिर है और बहुत सुंदर भी दिखता है। ये ओंकारेश्वर स्थित माँ नर्मदा मैया है और ये जो दिख रहा है ये ओंकारेश्वर मंदिर है। यहाँ से दूर तो दिखता है लेकिन दूर नहीं है। अभी यहाँ से माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले, बस से परिक्रमा करने वाले, शायद इनकी परिक्रमा सबकी पूरी हो गई है। और ये पंडित जी इधर उनका पूजा करवा ले रहे हैं। नर्मदे हर माँ नर्मदा का स्नान करके ओंकार जी का दर्शन लेके और चाय पीने के बाद हम महाकालेश्वर उज्जैन में जाने के लिए निकले। दोपहर के लगभग 12-1 बज चुके थे। गाड़ी गर्म हो गई थी और उस गाड़ी के साथ साथ शरीर भी गर्म हो गया था। ठंडे दिमाग से गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए हम कोई ऐसी दुकान ढूंढ रहे थे जो कि हमको आगे मिल गई। 1 किलोमीटर आगे जाते ही हमको एक गन्ने की दुकान मिल गई जो कि वहाँ पर नई दिख रही थी। वहाँ पर गाड़ी रुकवा के सबको गाड़ी से बाहर निकाल के और सबने पहले तो पानी पिया और पानी पीने के बाद 2 मिनट बैठे और उसके बाद सबका चेहरा देखते हुए हमको ऐसा लगा कि अभी
इनका शरीर और ठंडा करना है, तो उन सब को गन्ने का जूस पिलाया और आगे की ओर हम रवाना हो गए। हमने बचपन में सुना था कि पेड़ और पौधे भागते हैं, वही हम आज अनुभव कर रहे हैं। पुरानी यादें जागृत हो गई थी और सब खुशी खुशी से भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन, उनको मिलने के लिए आतुर हो रहे थे और सब खुशी खुशी में बातें कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे और चल रहे थे। दिख रहे क्या सब? शाम के 6 बज गए थे और थोड़ा वातावरण थोड़ा चेंज हो गया था। आकाश में बादल आ रहे थे और महाकालेश्वर धाम में हम पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो रहे थे और बाहर का दृश्य इतना सुंदर दिख रहा था और जो महाकालेश्वर का जो गेट है वो भी दिख रहा था। और ये सब बाहर जैसे देख रहे थे जैसे कि इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, वो सब देखते हुए हमको भी आनंद आ रहा था। जैसे कि छोटे बच्चे कुतूहल से देखते हैं वैसा ही ये सब दृश्य था। और काले बादल में जो सिटी का माहौल होता है, जो लाइटिंग होती है, झगमगाहट होती है, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। लेकिन अभी भी महाकालेश्वर का मंदिर और महाकालेश्वर का कॉरिडोर जो नया बनाया है उनको देखने के लिए भी हमको बाद में 1 घंटा के लगभग लगा। हमने सोचा था कि महाकालेश्वर जाकर शिप्रा नदी में स्नान करेंगे। हम स्नान करने के लिए निकले भी, लेकिन किसी ने कहा यदि आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो 10-11 बज जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर था। ये है उज्जैन का कॉरिडोर और अब हम उज्जैन के कॉरिडोर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इस उज्जैन सिटी के और जो अदर सिटी के भी बहुत सारे भक्त लोग, महाकाल के जो श्रद्धालु लोग हैं, वो सब यहाँ पर आ गए हैं और ये सब अपनी अपनी भक्ति से, प्रेम से ये कॉरिडोर देखना चाहते हैं। कॉरिडोर को ही महाकाल लोक बोलते हैं, जिनका उद्घाटन अपने भारत के पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसी अवसर में भी हमको वहाँ पर जाने के लिए मौका मिला था और हम अभी ये कॉरिडोर या महाकाल लोक दूसरी बार देख रहे हैं। अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे कि हम शिव लोक में पहुँच गए हैं। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। ये जो महाकाल लोक है उनका जो एरिया है वो लगभग 50 एकड़ के लगभग है और यहाँ पर कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं है देखने के लिए, और सब छोटे बड़े जितने भी लोग हैं वो आके महाकाल लोक का आनंद ले सकते हैं। और हमने भी वही आनंद लिया। 2 बार देखा, लेकिन दिल ऐसा करता है कि कभी वहाँ से निकले ही ना, क्योंकि वो महाकाल लोक है जहाँ पर हम सब पहुँचना चाहते हैं। भीड़ बहुत होने के कारण हम एक दूसरे के साथ चल रहे थे। हमारे साथ छोटे बड़े और वृद्ध लोग भी थे। उनको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान के कृपा से ऐसा कोई भी काम नहीं है कि वो आसान ना हो। यही तो भगवान की कृपा है। ऐसा कहते हैं कि नर्मदा की परिक्रमा होने के बाद जो मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक ओंकारेश्वर और दूसरा महाकालेश्वर। नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद आपने ओंकारेश्वर के साथ यदि महाकालेश्वर का यानी उज्जैन का भी दर्शन किया तो ऐसा बोलते हैं कि उसका जो फल है वो 2 गुना मिलता है। यही सोच भर के और फिर भगवान का
महाकाल का दर्शन लेने के लिए हम आ गए थे। रात के 10:30 बज गए हैं और हम अभी महाकालेश्वर का दर्शन के लिए जा रहे हैं और आगे का जो भाग है वो हम कल के वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।